क्या माँ ने दिलाया बेटे को पुराना जन्म याद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट ओशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक शहर मुजफ्फरनगर की, जहाँ पर बदमाशी खुलेआम चलती है। इसी मुजफ्फरनगर के एक गांव खेड़ीपुर में हुआ। बेटे के पैदा होने से घर वाले बहुत खुश थे। 3.5 साल का वीर सिंह अपने दोस्तों के साथ गली में गिल्ली डंडा खेल रहा था और घर पर उसके स्कूल में एडमिशन की बात चल रही थी। तभी बाहर से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। वीर के पापा ने देखा तो उनका बेटा रो रहा था और अब यहीं से शुरू हुई थी परेशानी। दरअसल वो रो इसलिए रहा था कि उसे अपने पुराने जन्म की बातें याद आ गई थी और उसे अपने उन्हीं माँ बाप के साथ रहना था। उसने बताया कि वो शिकारपुर के पंडित लक्ष्मी नारायण का बेटा है, लेकिन एक बाप अपने बच्चे को ऐसे कैसे दे दे। तो वीर के इस जन्म के पापा ने उसे समझाकर चुप कर दिया। वीर ने हार नहीं मानी और एक दिन ये बात पंडित लक्ष्मी नारायण के कानों तक पहुंच गई। ये सुनकर वो खेड़ीपुर दौड़े चले आए। गांव में पंचायत बैठी, जहां पहुंचते ही वीर लक्ष्मी नारायण के गले लग गया और उसे बहुत सी पुराने जन्म की बातें बताई, जो कि और कोई नहीं जान सकता था। लोगों को ये जानने की बहुत इच्छा थी कि आखिर ये सब अचानक वीर को याद कैसे आया। तो उसने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उसकी पिछले जन्म की माँ उसके सामने से गुजरी और उसे सब याद आ गया। अब सवाल ये था कि वीर अब रहेगा कहाँ। जिद्दी वीर ने अपनी पुरानी पहचान ही चुनी और लक्ष्मी नारायण के साथ जाने को कहा। उसके इस जन्म के माँ बाप उसकी खुशी चाहते थे, इसलिए उससे नहीं रोका। वहां जाकर वीर ने अपने सारे भाई बहन और रिश्तेदारों को पहचान लिया। अब अचंभे की बात यह थी कि उसने उन भाइयों और बहनों को भी पहचान लिया जो उसके मरने के बाद पैदा हुए थे। सबका सर चकरा गया। तब वीर ने बताया कि उसकी मौत कच्ची उम्र में हो गई थी और उसे ना तो मुक्ति मिली ना ही शरीर, इसलिए वो घर के पास वाले पीपल के पेड़ पर रहता था। जब उसे प्यास लगती थी तो वो कुएं पर पानी पीने चला जाता था और जब भूख लगती थी तो माँ के हाथ की रोटी खा लेता। यही वजह थी कि रोटियां जब चाहे गायब हो जाती थी। उसे पूछा गया कि उसने कभी किसी को परेशान क्यों नहीं किया, तो उसने कहा कि जब किसी ने मुझे परेशान नहीं किया तो मैं किसी को क्यों परेशान करता। वीर ने बताया कि वो 2-3 साल नहीं बल्कि पूरे 9 साल इस पेड़ पर रहा और फिर एक दिन उसे नया जन्म मिल गया और वो खेड़ीपुर में यहाँ पर पैदा हो गया। अब भी वीर के इस जन्म के माँ बाप उससे मिलने आते हैं और उसे खूब प्यार करते हैं। वीर भी कभी कभी उनके घर चला जाता है जब छुट्टी मिलती है। वीर को अब फिर से लोग सोमदत्त के नाम से ही जानते हैं। साथ ही उसे 2 माँ बाप का प्यार मिलता है। करण अर्जुन 2 की कहानी भी कुछ ऐसी ही हो सकती है। उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।